आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। यानी कि इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स हैं, है ना। यानी कि आपको मालूम है कि यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से मिलकर बना हुआ होगा, ये आपको मालूम है ना। लेकिन यहाँ पे कितना सेल से मिलकर बना हुआ होगा, वो यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कितने सेल से मिलकर बना हुआ होगा, इसी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यदि सेल है तो उसका शेप क्या है ना, यानी कि दिखने में वो लगता कैसा है। साथ ही साथ उसका साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, कैसा सेल है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक ना। यानी कि कितने नंबर ऑफ सेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं एक लिविंग बींग्स में, ठीक ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक आपका बेसिकली यही है, ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, ठीक ना। तो इसमें हम लोग तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल के बारे में, शेप के बारे में और सेल के साइज के बारे में पढ़ेंगे। तो तीनों को हम लोग अपना बिल्कुल एक सेपरेट क्लास में कर लेते हैं। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। देखिए ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, मतलब कि पहले तो आता है आपका मिलियन, यानी कि शुरू से देखा जाता है आपका क्या, 1, 10, 100,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000 आता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसका, इंटरनेशनल सिस्टम का। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 1, 10, 100,000, 10,000, उसके बाद फिर 100,000, उसके बाद फिर मिलियन, उसमें लाख नहीं होता है ना, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद आपका ट्रिलियन आता है। यानी कि बिलियन में भी आपका है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 बिलियन, 100 ट्रिलियन, इस प्रकार से है। यानी कि बेसिकली हमारे बॉडी में यदि देखा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ सेल है, मतलब कि आपके लगभग सोच से बहुत दूर, है ना। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में है। और साथ ही साथ और इतने सारे जो सेल हैं ना, जितने भी प्रकार के हमारे बॉडी में सेल हैं, सभी का शेप और साइज भी क्या है, अलग अलग है। यानी कि देखने में सब अलग है और साइज भी सबका अलग अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, इस प्रकार से, ठीक ना। तो वही यहाँ पे था। तो पहली बात तो ये कि हमारे बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में खास करके ट्रिलियंस ऑफ सेल है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सबका शेप और साइज दोनों अलग है, वेरी करता है। आगे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानिए आपका हाथ है, आपका हाथ एकदम बिल्कुल अलग अलग प्रकार का सेल नहीं, बल्कि एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ होगा। उसके बाद फिर आपका जो पैर है, उस पैर जो आपका बना हुआ उसका सेल का प्रकार अलग होगा, यानी कि उसका शेप और साइज क्या होगा, अलग होगा। उसके बाद आपका गाल है, गाल का सेल का जो शेप और साइज होगा वो अलग होगा। यानी कि बहुत सारा सेल मिला तब जाकर आपका गाल बना, बहुत सारा सेल मिला तब जाकर आपका हाथ बना, बहुत सारा सेल बना तब जाकर आपका पैर बना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल क्या कर रहा है, वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मानिए आपका सेल, बहुत सारा सेल आपस में मिल गया तब जाकर आपका पैर बना। तो पैर आपको क्या करने में मदद करता है, चलने में मदद करता है ना। हाथ आपको क्या करता है, लिखने में, किसी को मारना हो 2 थप्पड़ तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप का सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। जो सेल आपका चीक वाला है, यानी कि गाल वाला है, वो सेल बिल्कुल डिफरेंट होगा आपके पैर वाले सेल से। क्यों? क्योंकि गाल का फंक्शन अलग है और आपके पैर का फंक्शन अलग है। तो जब फंक्शन अलग है तो सेल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। चलिए वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, यानी कि अलग अलग प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल अलग अलग प्रकार के फंक्शन को वो परफॉर्म करता है। तो आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि हमारा गाल एक सेल से मिलकर बना हुआ होगा, नहीं, बहुत सारे ग्रुप हैं उसमें सेल के बने हुए, और वो क्या कर रहा है, आपका एक गाल आपका है वो आपको बना के दे रहा है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यानी कि किसी
बॉडी में कितना सेल है इसके आधार पर हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो दो प्रकार का है। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी में कितना सेल है इस आधार पर आपका ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग बींग्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट दिया। पहले को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किस आधार पर हमने बांटा? नंबर ऑफ सेल के आधार पर कि आपके बॉडी में कितना सेल प्रेजेंट है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे था यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। सेलुलर का मतलब सेल यानी कि वन सेल। और मल्टी सेलुलर का मतलब मल्टी मतलब मैनी और सेलुलर का मतलब सेल यानी कि मैनी सेल, है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। अब हमने ये तो जान लिया कि नंबर ऑफ सेल के आधार पर यानी कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर हम लोगों ने अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांट दिया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे किसको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग कहेंगे किसको, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे बुक में अलग अलग जगहों पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहा गया है। मतलब कि केवल और केवल वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो लिविंग बीइंग है, वो केवल और केवल एक ही सेल से मिलकर बना होगा, एक ही सेल। सोचो एक सेल कितना ज़्यादा छोटा होता है, उसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना। और वो केवल और केवल एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो यदि आपके सामने वर्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाए या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाए, दोनों का मतलब सेम है। इसके बारे में पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग्स केवल और केवल एक ही सेल से बना हुआ हो, उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। आगे एग्जाम्पल ऐसा क्या है? एग्जाम्पल आपका है अमीबा और आपका पैरामीशियम। ये दोनों आपका एग्जाम्पल है किसका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। ये दोनों ऐसे लिविंग बींग्स हैं, सॉरी लिविंग बींग्स नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, है ना। यानी कि ये बेसिकली आपका क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये भी तो लिविंग थिंग्स हुआ ना। तो ये दोनों एक सिंगल सेल से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है ना। आगे अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाए या फिर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाए, दोनों का मतलब सेम है। इसके बारे में जानने क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग्स एक मतलब कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ हो, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ हो, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है हमारे सामने, प्लांट और एनिमल। प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल। देखिए जो भी आपके सामने लिविंग थिंग्स देखने में नज़र आता है आपको, जो भी आप देख पाते हैं, यदि वो बिलियंस और ट्रिलियंस सेल से मिलकर बना हुआ है तो उसका लाइफ कहाँ से शुरुआत हुआ होगा? एक सिंगल सेल से। मतलब कि हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में यदि आज देखा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन ये ट्रिलियंस ऑफ सेल कहाँ से शुरुआत हुआ बनना? एक सिंगल सेल से। यानी कि पहले हमारे बॉडी में एक सेल हमारा हुआ होगा, फिर वो सेल हमारा क्या होता गया? वो सेल ग्रो करता चला गया, बढ़ते 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 इतना सारा सेल हो गया कि हमारा बॉडी एक पूरी तरीके से डेवलप हो गया, है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सेल आपको, जो भी लिविंग थिंग्स आपको देखने में नज़र आते हैं और वो यदि ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है तो वो कहाँ से बना होगा? एक सिंगल सेल से ही वो बना हुआ होगा। यानी कि एक सिंगल सेल पहले हुआ होगा, उससे वो बढ़ते 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 बिलियन ट्रिलियन ऐसा हो गया। ठीक है ना। तो हमारे बॉडी, जो हमारा बॉडी बना हुआ है, ये हमारा बॉडी पहले कैसा था? एक सेल का था, एक सेल का रहा होगा, और एक सेल से फिर वो ग्रो करते 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 हमारा जन्म हुआ। और जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे बॉडी में कितना सेल? ट्रिलियंस ऑफ सेल था। तो हमारा जो सेल का ग्रो होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो सेल का ग्रोथ होता है, ये कहाँ पे होता है? हमारे माँ के कोख में ही हो जाता है। हम लोग को मालूम है कि माँ के कोख में हर एक बच्चा 9 महीना रहता है। उस 9 महीने के अंदर ही उस बच्चे का एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाना हमारे माँ के कोख में होता है ना। तो दिक्कत इसमें। और जैसे जैसे हमारा जन्म, यानी कि हमारा जन्म होने के बाद जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल हमारे बॉडी में और बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। आगे
दिस सिंगल सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। सही बात है, वही एक सिंगल सेल जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते चला जाता है, आगे वो बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे उसका सेल ग्रो करता है और उसका नंबर भी बढ़ता चला जाता है। ये सब कहाँ पे होगा? ये सारा का सारा यदि हम लोग बात करें ह्यूमन बींग का, तो हमारे माँ के कोख में ही होता है, अंदर में ही। हम लोग बाहर नहीं कर सकते इसको। हाँ, बाहर में होता है, जब हम लोग थोड़ा जन्म ले लेते हैं उसके बाद हमारा हाइट बढ़ता है ना, साइज बढ़ता है हमारे बॉडी का, मोटे होने लगते हैं हम लोग, धीरे धीरे हेल्दी होने लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का सेल बढ़ रहा होता है, यानी कि हमारे बॉडी में सेल लगातार ग्रो कर रहा है। यदि हमारे बॉडी में सेल का ग्रोथ नहीं होगा ना, तो हम जितना मतलब कि बौना ही रह जाएंगे। जैसे आप बहुत सारे इंसान को देखते होंगे बौना, जिसका हाइट नहीं बढ़ पाता है, शरीर नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में सेल ग्रोथ किया ही नहीं। यदि करता तो वो भी लंबा तगड़ा होता है ना। आगे, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमारा बॉडी तो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग खाना खाते भी हैं, उसको पचाते भी हैं, है ना, हम लोग सांस लेते हैं, फिर से हम लोग खेलते हैं, धूपते हैं, कितना सारा फंक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं, है ना। तो क्या ये सारा का सारा फंक्शन एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी करता होगा क्या? मतलब कि हमारा बॉडी तो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग इतना सारा फंक्शन अपना कर लेते हैं, तो क्या ये सारा का सारा फंक्शन वो ऑर्गेनिज्म भी करता है जो कि केवल और केवल एक सेल से मिलकर बना हुआ है? तो जवाब है हाँ, वो एक ही सेल से बना हुआ है, लेकिन वो सारा वो काम करता है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है ना। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो सारा का सारा वो काम करेगा जो एक मल्टी सेलुलर काम करता है, यानी कि खाना खाना, पचाना, है ना, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, सारा वो काम करता है अपना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि यूनिसेलुलर है तो वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, नहीं, वो सारा काम कर पाएगा जो काम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है, ठीक ना। आगे है उसके बाद फिर हमारा अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमीबा क्या है आपका? अमीबा आपका एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो सारा काम वो करेगा जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। जैसे अमीबा क्या करेगा? कैप्चर करेगा किसको? फूड को, और उसको डाइजेस्ट भी कर लेगा, पचा भी लेगा। ये काम हमारा मल्टी सेलुलर भी करता है, मल्टी सेलुलर भी करता है। रेस्पायर यानी कि सांस लेना, है ना, सांस लेने का काम मल्टी सेलुलर भी करता है ना। एक्सक्रीट्स मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, है ना, ये अमीबा भी करता है। इसके साथ ही साथ ग्रो और रिप्रोड्यूस, यानी कि वो बढ़ता है और साथ ही साथ वो अपने बच्चे को जन्म देता है। कौन? अमीबा। तो क्या आपको इसमें नज़र आता है क्या कुछ इस प्रकार का कि जो फंक्शन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है वो सारा का सारा फंक्शन आपका एक अमीबा भी करता है? इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? तो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, वो सारा काम क्या करेगा? दोनों सेम करेगा, किसी प्रकार का ओवरफेयर इसमें नहीं है। आगे, सिमिलर फंक्शंस आर कैरिड आउट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। तो जो फंक्शन आपका अमीबा करता है यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म करता है, वो सारा का सारा फंक्शन आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करता है। मल्टी सेलुलर तो करेगा ही करेगा, और जो सिंगल सेल है वो भी वो सारा काम करता है ना। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो एक सेल से मिलकर बना हुआ है और ये आपका बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन फंक्शन में किसी प्रकार का कमी नहीं है, दोनों फंक्शन बराबर अपना करता है। कोई दिक्कत ज़्यादा समझने में? तो इसमें आपने क्या देखा? इस टॉपिक में आपने बेसिकली ये देखा नंबर ऑफ सेल्स वाले टॉपिक में, जो आपका टॉपिक का नाम था नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में कितने हैं भाई? ट्रिलियंस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा है ना। और इस बेसिस पर, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। पहले को हम लोगों ने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। चलिए, इसमें कोई डाउट? बात समझ आ गया ना यहाँ तक? अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ऑफ सेल्स के बारे में, यानी कि एक यदि सेल है तो उसका शेप कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।